अनंत सिंह जैसे बाहुबली हैं और भी बाहुबली हैं, लेकिन इतना लोकप्रिय अनंत सिंह क्यों है? लोग उनको इतना पसंद क्यों करते हैं? अनंत सिंह पहले मीडिया में नहीं आते थे, बातचीत नहीं करते थे, आपने अचानक से जो उनको पकड़ा है। अनंत सिंह बात ऐसे सच में अपने निजी जीवन में भी ऐसे ही बात करते हैं या कैमरे के सामने ऐसा बात करते हैं? नहीं, अनंत सिंह पढ़े लिखे तो है नहीं, और हमने पूछा भी कि भाई इतना अच्छा बोलते हैं, कहीं से ट्रेनिंग ली है? तो कहा कि विदेश जाकर ट्रेनिंग ली है। वो कहे कि हमको संसद में इसलिए जाना है कि हमको जहाज़ पर चढ़ना है, तो जहाज़ पर चढ़ने के लिए हम सांसद बनना चाहते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था। दरअसल अनंत सिंह भूमिहार में बहुत लोकप्रिय हैं, और ललन सिंह से कुछ भूमिहार समाज के लोग भी नाराज़ थे, और वो कह भी रहे हैं कि हम भाई चुनाव प्रचार थोड़े कर रहे हैं, हम तो अपने लोगों से, दोस्तों से मिल रहे हैं। 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आए हैं, तो मिलेंगे नहीं क्या? 5 साल से जेल में थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि अगला चुनाव का जो फेज़ है उसमें मुंगेर एक हॉट सीट बना हुआ है। जी हां, और हॉट सीट बने भी क्यों ना, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में बाहुबली अनंत सिंह भी उतर गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि अनंत सिंह को अभी निकाला गया है। अनंत सिंह अपने बंटवारे के लिए आए हैं, पुश्तैनी ज़मीन की जो बंटवारा है उसको लेकर बाहर आए हैं 11 दिन के लिए। और इसी चर्चे में अनंत सिंह ने कहा है कि 5 लाख वोट से जितवाएंगे ललन सिंह को। चुनाव प्रचार करते भी नजर आए हैं। तो चलिए इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, आप जाके मिले भी हैं और आपने देखा भी है, तो अनंत सिंह के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। अनंत सिंह के बारे में क्या है अनंत सिंह? अनंत सिंह बिहार के बहुत बड़े डॉन हुआ करते थे, अब राजनेता हैं और भूमिहारों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। भूमिहार समाज उनको अपना नेता मानता है, और ठीक चुनाव के पहले पैरोल पर निकले हैं, तो सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव के ठीक पहले उनको पैरोल क्यों मिला। 15 दिन के पैरोल पर आए हैं, और दलील दी गई है कि पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए वो आए हैं। लेकिन जब से आए हैं वो लगातार घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत हो रहा है। तो चुनावी अभियान की तरह उनका दिख रहा है, मतलब लग रहा है कि चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। अनंत सिंह जैसे बाहुबली हैं और भी बाहुबली हैं, लेकिन इतना लोकप्रिय अनंत सिंह क्यों है? लोग उनको इतना पसंद क्यों करते हैं? देखिए, बिहार में ये परिपाटी है, जितने भी क्रिमिनल हैं वो कास्ट हीरो हैं, अपनी अपनी जाति के हीरो हैं। तो अनंत सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, तो भूमिहार समाज के हीरो हैं, और वो बोलना भी अच्छा जानते हैं, हाजिर जवाब है, हर सवाल का जवाब उनके पास है। बोलने का तरीका ऐसा है कि लोग खूब देखते हैं उनको, और मनोरंजन भी है उनका। आप इंटरव्यू सुनिएगा तो इंटरटेनमेंट भी है, मतलब इंटरटेनमेंट का हाई डोज मिलेगा आपको। तो गंभीर से गंभीर बात वो हंसी मजाक में बोल जाते हैं, इसलिए लोग उनको देखते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों। और डॉन होते हुए भी आम लोग उनसे नफरत नहीं करते हैं। इसकी वजह है कि उनके पास पैसा बहुत है, और वो लोगों की मदद भी करते हैं। अनंत सिंह पहले मीडिया में नहीं आते थे, बातचीत नहीं करते थे, आपने अचानक से जो उनको पकड़ा है। अनंत सिंह बात ऐसे सच में अपने निजी जीवन में भी ऐसे ही बात करते हैं या कैमरे के सामने ऐसा बात करते हैं? नहीं, अनंत सिंह पढ़े लिखे तो है नहीं, और हमने पूछा भी कि भाई इतना अच्छा बोलते हैं, कहीं से ट्रेनिंग ली है? तो कहा कि विदेश जाकर ट्रेनिंग ली है। तो देखिए, हर सवाल का जवाब कैसा है, अनूठा है। आप हंसने से अपने आप को रोक नहीं सकते कि विदेश से ट्रेनिंग ली है हमने। वो कहे कि हमको संसद में इसलिए जाना है कि हमको जहाज़ पर चढ़ना है, तो जहाज़ पर चढ़ने के लिए हम सांसद बनना चाहते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था। हालांकि उनकी पत्नी लड़ी थी कांग्रेस पार्टी से, और मुकाबला था ललन सिंह से ही, जिनके लिए अभी आए हैं जेल से बाहर। ललन सिंह ने हरा दिया था उनकी पत्नी को, उसके बाद अदावत बहुत बढ़ गई थी, फिर उनको जेल भी जाना पड़ा, 5 साल से जेल में ही थे, और चुनाव के ठीक पहले 15 दिन के पैरोल पर बाहर आए हैं। तो सवाल उठ रहा है कि भाई क्यों ज़रूरत पड़ी ललन सिंह को अनंत सिंह की। दरअसल अनंत सिंह भूमिहार में बहुत लोकप्रिय हैं, और ललन सिंह से कुछ भूमिहार समाज के लोग भी नाराज़ थे, और जो भी सिटिंग सांसद होता है उससे गृभांशज होता है, नाराज़गी होती है। और एक दूसरा टर्म उनका है, तीसरी बार वो चुनाव मैदान में है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। तो कुछ समाज के लोग नाराज़ थे, तो उनको दुरुस्त करने के लिए अनंत सिंह बाहर आ गए। अनंत सिंह बाहर आ गए तो हर जाति के मजहब के लोगों की मदद भी करते हैं, पैसे से, धन से,
तो उनका भी समर्थन मिल सकता है। तो अनंत सिंह अति पिछड़े समाज के गाँवों में भी जा रहे हैं, भूमिहार समाज के गाँव में भी जा रहे हैं, और उनके आने से अचानक माहौल बदला है। पहले तो अशोक महतो भारी दिख रहे थे मुंगेर में, लेकिन अनंत सिंह के आने के बाद संतुलन बना है। एक सवाल बन रहा है, जब अनंत सिंह जब रहते थे, जेल में नहीं थे, तो ललन सिंह उनको कहते थे कि हम होम्योपैथी का इलाज करते हैं, और अनंत सिंह परेशान रहते थे ललन सिंह से। और अचानक से जब ये कैसे हो जाता है कि जिसके बारे में आप बोल रहे हो, जेल से निकलते हैं, आप उनको जिताने का बात कर रहे हैं ललन सिंह? राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन होता नहीं अस्थायी रूप से। ज़रूरत जब पड़े तो दोस्त बना लीजिए, जब ज़रूरत पड़े तो दुश्मन बना लीजिए। ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे मुंगेर से, और उनकी पत्नी, अनंत सिंह की पत्नी, कांग्रेस से मैदान में उतर गई, तो दुश्मनी बढ़ गई, क्योंकि दोनों आमने सामने हो गए। तो उसी समय कहा था ललन सिंह ने कि हम होम्योपैथिक इलाज करते हैं, मतलब पता भी नहीं चलेगा, इलाज हो जाएगा। और हुआ भी, वो जेल भी गए, 5 साल से जेल में ही हैं। लेकिन ललन सिंह को लगा कि नहीं, अब उनकी ज़रूरत है अनंत सिंह की, अनंत सिंह उनको मदद कर सकते हैं चुनाव में, तो पैरोल पर बाहर भी आ गए और अब उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। तो अनंत को भी ललन सिंह की ज़रूरत है, मतलब सरकार की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार की मदद और सहयोग के बगैर वो बाहर नहीं आ पाएंगे। और ललन सिंह को भी ज़रूरत है, क्योंकि अनंत सिंह के बाहर आए बिना उनके पक्ष में माहौल नहीं बन पाएगा। तो अब माहौल बना दिया है उन्होंने। अच्छा, अनंत सिंह जैसे पहले पटना जब रहते थे तो उनकी पॉपुलैरिटी का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन अनंत सिंह 5 साल जेल में थे, तो लोग होते हैं ना कि इधर से उधर हो जाए। अभी भी क्या अनंत सिंह की पॉपुलैरिटी मेंटेन है, घटी है या बढ़ी है? देखिए, जिस तरह से वो जेल से छूटे और उनका स्वागत हुआ, फूल माला से भव्य स्वागत, जन सैलाब उमड़ा, उससे तो लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई ही नहीं है। उन्होंने कहा भी कि हम तो जेल में भी हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। वहाँ भी 2000 लोग रहते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, वहीं पंचायत लगाते हैं, और बाहर आ गए हैं तो अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। देखिए, कानूनन वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, वो पैरोल पर बाहर हैं, तो जिस काम के लिए आए हैं वही काम करना है उनको। लेकिन वो आए हैं जिस काम के लिए, वो काम नहीं करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विरोधी तो यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई चुनाव के पहले उनको निकाला गया पैरोल के बहाने, और वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और कर रहे हैं वो खुलेआम डंके की चोट पर, जहाँ भी जाते हैं बैंड बाजे के साथ उनको। अनंत सिंह को डर नहीं है कि अगर ये जैसे उल्लंघन कर रहे हैं तो ये नज़र में आ सकना हो, वापस जा सकते हैं? सत्ताधारी दल के हैं, इससे डर नहीं है। अगर विपक्ष के होते तो अब तक उनको फिर से जेल में वापस भेज दिया जाता, लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं तो कोई नोटिस नहीं ले रहा है, और वो कह भी रहे हैं कि हम भाई चुनाव प्रचार थोड़े कर रहे हैं, हम तो अपने लोगों से, दोस्तों से मिल रहे हैं। 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आए हैं, तो मिलेंगे नहीं क्या? 5 साल से जेल में थे, तो कह रहे हैं कि हम अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, हम चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अशोक महतो बहुत परेशान हैं। अशोक महतो भी तो खुखार बाहुबली हैं, जैसे अनंत हैं वैसे अशोक महतो हैं, अपने ज़माने के बहुत खुखार। अशोक महतो का कहना था कि इलाका हमारा है और हम ही जीतेंगे, और इस पर अनंत सिंह ने कहा है कि 5 लाख वोट से जीतेंगे। कैसे होगा? दोनों तो बाहुबली मुकाबले के हैं, दोनों टक्कर देने वाले बाहुबली हैं। दोनों में से कौन कमज़ोर है, कौन मजबूत है, कहना मुश्किल है। अनंत सिंह को बोलने बहुत अच्छा आता है, हाजिर जवाब हैं। अशोक महतो को उतना अच्छा नहीं बोलने आता है। और अनंत सिंह भूमिहार कास्ट के नेता हैं, हीरो हैं, तो वो भी अति पिछड़ों का नेता है, अशोक महतो भी। और अशोक महतो ने ही नवादा जेल ब्रेक कांड किया था, जेल ब्रेक किया था। उन पर वेब सीरीज भी बन चुकी है, खाकी द बिहार चैप्टर। तो कितना खतरनाक वो हैं, ये तो सीरियल बन गया है, आप सोच सकते हैं। अनंत सिंह भी उनसे कम खतरनाक नहीं है। तो दोनों बाहुबली आमने सामने हैं। अब तो न अनंत सिंह की, न तो ललन सिंह दिख रहे हैं मैदान में, और न ही अशोक महतो की बीबी दिख रही है। लग रहा है कि चुनाव अनंत सिंह और अशोक महतो के बीच हो रहा है। आखिरी सवाल जनता के मन में भी होगा, आप देख के आए हैं, क्या लग रहा है कि जीतेगा कौन, किसके पास ज़्यादा बल है? देखिए, पहले मैंने कहा ना कि माहौल बहुत अनुकूल था अशोक महतो का। वहाँ उन्होंने कोशिश की थी लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा की बनाने की, और सफल भी हो गए थे काफ़ी हद तक। लेकिन अनंत सिंह के उतरने के बाद अब ललन सिंह भी मजबूत दिखाई देने लगे हैं, और लड़ाई कांटे की है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये प्रेडिक्शन करना आसान काम नहीं है। और अब डर है अशोक महतो को भी। पहले तो आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर, लेकिन अब डर है, और वो धमकी भी देने लगे हैं। उन्होंने धमकी दी है और कहा है कि प्रशासन मेरे लोगों को परेशान कर रहा है, उनको धर पकड़ रहा है, प्रशासन निष्पक्ष नहीं है। और चेतावनी दी है, धमकी दी है कि अगर ऐसा ही करते रहे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, आग लगा देंगे। हाँ,
कुछ भी हो सकता है, उन्होंने कहा है कुछ भी हो सकता है। एक मार्केट में बात भी फैली है, नाम नहीं लेंगे, बात फैली है कि अशोक महतो कहीं ना कहीं अनंत सिंह को रास्ते से हटाने का पूरा तैयारी कर चुके हैं, इसमें सच्चाई है क्या? देखिए, दोनों बाहुबली हैं, एक दूसरे से टकराएंगे तो कुछ भी हो सकता है। अनंत सिंह भी दबने वाले नहीं हैं। अशोक महतो तो खुलेआम कह रहे हैं कि जो जानबूझकर साजिश करके हमको हराएगा, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो, तो हम छोड़ेंगे नहीं, किसी हद तक जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अब सोचिए ना, कुछ भी हो सकता है। बाहुबली कहता है मतलब क्या है? नरसंहार हो सकता है, हत्या हो सकती है, तो कुछ भी। जनता इससे डर नहीं रही है क्या? अब 2 बाहुबली मैदान में उतर गए हैं तो जनता तो डरी सहमी है ही। अब चुनाव में क्या होगा, किसका पलड़ा भारी होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन लड़ाई कांटे की है मुंगेर में, दिलचस्प लड़ाई है। अनंत सिंह के मैदान में उतरने के बाद लड़ाई रोचक हो गई है, रोमांच आ गया है लड़ाई में, और लोग चुपचाप देख रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन चुनाव के दिन मुंगेर में बड़ी हिंसक वारदात भी हो सकती है। अशोक महतो, अनंत सिंह के लोग टकरा सकते हैं। अशोक महतो प्रशासन के साथ भी टकरा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रशासन को भी खुली चुनौती दी है कि अगर आपने ऐसे परेशान किया मेरे लोगों को, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कीजिए, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कोई बाहुबली कहे इसका मतलब क्या है? कुछ भी कर सकते हैं मतलब माला थोड़े जपेंगे, पूजा पाठ थोड़े करेंगे, हैं? वो तो कुछ भी कर सकते हैं मतलब गोली भी चला सकते हैं, मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो मतदाताओं में तो भय रहेगा कि भाई किस मतदान केंद्र पर कब क्या हो जाए। तो मुझे लगता है प्रशासन को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और ये तो चर्चा होती ही रहती है कि अनंत सिंह अशोक महतो को मरवा देंगे, अशोक महतो अनंत सिंह को मरवा देंगे, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। दोनों ताकतवर हैं, बराबरी की लड़ाई है। तो लेकिन लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि अनंत सिंह जितने पॉपुलर हैं भूमिहार में, उतने ही अति पिछड़ों में अशोक महतो भी है। अशोक महतो की बीवी आरजेडी की उम्मीदवार है, जिसका ठोस वोट बैंक भी है। तो लड़ाई कांटे की हो गई है। वहाँ पर धानुक और कुर्मी 5 लाख हैं, अशोक महतो की ताकत है वो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कुर्मी और धानुक नीतीश कुमार को छोड़कर अशोक महतो के साथ चले जाएंगे? अगर चले गए तब तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार का साथ जिस तरह से वो हमेशा देते रहे हैं, अगर इस बार भी दे दिया तो कोई लड़ाई नहीं है। तो आप सुन रहे थे, अशोक महतो और अनंत सिंह में से कोई भी कम नहीं है, टक्कर बराबरी का है। आप भी बता सकते हैं अपना ओपिनियन कि मुंगेर सीट पे आप किसको चाहते हैं जितवाना और कौन किस पर भारी होगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।